देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर जो छात्र मौजूद हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बातचीत करेंगे। इनकी कई मांगे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नीट पेपर के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन, पूरे देश में प्रदर्शन, राजस्थान में तमाम जगहों पर रहा। हमारे साथ शुभम रेवाड़ हैं। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा हो गया, जैन जी की ताकत देखने को मिली। बिल्कुल, देखिए बड़ी खुशी की बात है कि युवाओं ने एक आज पूरे देश को झुकाने का काम किया है, इस सरकार को झुकाने का काम किया है कि युवा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं है, युवा उनका इस्तीफा छीन कर लाए हैं। उसके साथ साथ प्रदेश में युवा नेतृत्व की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है। प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे और जो हमारे राज्यपाल महोदय हैं वो अदर स्टेट से महाराष्ट्र आके यहाँ हमारी लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा ना देकर मराठी लैंग्वेज पढ़ाने के जो प्रावधान ला रहे हैं, इन तमाम मांगों को लेकर आमरण अनशन जारी है। राजस्थानी भाषा का रेगुलर डिपार्टमेंट राजस्थान विश्वविद्यालय में हो और छात्र संघ चुनाव नियमित रूप से चालू किए जाएं, इसके लिए हम आमरण अनशन जारी रखे हुए हैं। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये लंबा इतना बड़ा आंदोलन रहा नीट पेपर के बाद और तमाम जो है नज़ारे देखने को मिले, अलग अलग तरह के बयानबाजी बीजेपी की तरफ से भी रही। 20 जुलाई को एक नज़ारा था। तो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं इन्होंने नज़ारे खुद ही देख लिए और इन्हें कहीं ना कहीं ये डर का माहौल इनमें था कि युवा जब क्रांति लेकर सड़कों पर उतरा है तो कहीं ना कहीं ये बिना इस्तीफे लिए घर नहीं जाएगा, तो सरकार को झुकना पड़ा। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा मैसेज है कि सरकारें झुकती है, आपको झुकाने वाला चाहिए। तो युवा पीढ़ी है, उन्हें सरकारों को आज झुकाया है। यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि वहाँ तो ऐसे लोग हैं, राजक तत्व हैं, अलग अलग। कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ, युवाओं ने एजुकेशन मिनिस्टर को झुकाया, उसके बाद ये कहते हैं कि भाड़े के टट्टू हैं ये लोग। तो भाड़े के टट्टू ही आज देश को चला रहे हैं। आप देखिए भाड़े के टट्टुओं ने कितना बड़ा स्टेटमेंट दिया और इस देश में आज इतनी बड़ी जीत इन भाड़े के टट्टुओं की हुई है। कभी कॉकरोच, कभी कीड़े मकोड़े। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि युवा जो संघर्षशील है, युवा जो एजुकेटेड है, वो अच्छे पद पर या अच्छी नौकरियों में या अच्छे राजनेता बने। हर चीज़ में ये पेपर लीक करके उन लोगों को देते हैं जो बिना शिक्षित लोग हैं, उनको उनकी पोस्ट पर बिठा देते हैं। राजनीति में परिवारवाद की राजनीति से लाए हुए लोगों को आगे करते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम ये मुद्दे युवाओं से जुड़े हुए हैं। शिक्षा में नौकरी पे वो युवा बैठना चाहिए जो धरातल से मेहनत करते हुए उस पोस्ट तक पहुंचे, तब वो पोस्ट की इम्पोर्टेंस समझेगा। राजनीति में वो युवा आगे आने चाहिए जो छात्र राजनीति से निकले, ताकि वो असली मुद्दों की राजनीति करेगा। तो कहीं ना कहीं तमाम ये मुद्दों को लेकर हमारी भूख हड़ताल अभी जारी रहेगी। बिल्कुल, भूख हड़ताल जारी रहेगी। और भी युवा हमारे साथ जो बैठे हुए थे, क्या कहेंगे, क्योंकि इस्तीफा तो हो गया, लंबा वक्त था और ऐसे में बहुत बड़ी मांग भी थी और इस सरकार में ये ऐसा नहीं लग रहा था कि इस्तीफा हो सकता है। 12 साल में पहली बार इस तरह की चीज देखी। हाँ, वो बात है, लग तो नहीं रहता। बाकी जैन जी सड़कों पे था, तब से माहौल अलग कर दिया देश का पूरा। और अभी हम यही चाहते हैं कि कोई जो आने वाला हो व्यक्ति वो एकदम ठोस हो, जो इन चीज़ों वापस से ये चीज़ें नहीं दोहराए और कोई ढंगा आदमी आए जो इस चीज़ को चलाए आगे। और धर्मेंद्र जी को दूसरा जिस डिपार्टमेंट में और कहीं जाते हैं वो तो वहाँ पे जाके ये घोटाले ना करें, हम तो यही चाहते हैं। और इन चीज़ों से क्या होता है कि कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है, देश की अर्थव्यवस्था में देख लो चाहे, और हर चीज़ में पड़ता है। तो हम यही चाहते हैं और मेन हमारी यहाँ अब ये अनशन तो भैया का जारी रहेगा, क्योंकि छात्र संघ चुनाव की जो मांग है वो भी हम कर रहे हैं और उनकी भी हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार से भी निवेदन करते हैं कि छात्र संघ चुनाव जल्दी से जल्दी बहाल करें, ताकि आने वाले जो नए युवा है जो राजनीति में अपने आप भविष्य देखते हैं तो उनको भी मतलब ये एक स्टेज है, जो पहला स्टेप है, वहाँ से स्टार्ट करें तो वो एक सही रहेगा। छात्र संघ चुनाव बहाल होए तो युवाओं की ताकत देखने को मिली कहीं ना कहीं। क्या ऐसा लगना चाहिए कि जो आने वाला जो पेपर हो या जो चीज़ें हो जिन्हें परिवर्तन की बात करें, कानून भी सरकार बनाने की बात कही कि कानून बनेगा, तो कोई ऐसा ठोस कानून बने, क्योंकि जिस तरह से पेपर लीक ना हो कम से कम, क्योंकि ऐसे बच्चे आते हैं जो गरीब तबके से भी आते हैं, तैयारियाँ करते हैं, पेपर लीक हो जाए तो फिर उनके जो सपने अधूरे हो जाते हैं। गरीब बच्चे जो आते हैं वो गरीब परिवारों को पता है, जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हैं उनको नहीं पता कि वो गरीब बच्चे किस प्रकार यहाँ तक पहुँचते हैं, किस प्रकार वो पेपर देते हैं, किस प्रकार वो बसों में सफ़र करते हैं पेपरों के टाइम। मोदी जी को और धर्मेंद्र जी प्रधान को ये नहीं पता था, पर जब युवा सड़क पे चला तो उनको इस्तीफा लेना पड़ा। और आगे हम यहाँ पे भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जब छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे। हमारी वीसी मैम है जो बड़े अहंकार में, बड़े एटीट्यूड में रहती है, क्योंकि कोई छात्र उनके पास जाने की हिम्मत ही नहीं करता। उनके 4-5 गार्ड घूमते हैं जैसे कि हम उनको खा जाएंगे, पर हमारी सोच ऐसी नहीं है। वीसी मैम को आपके माध्यम से बता दूं कि हिंट से हिंट बजाने का काम राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र यही करेंगे और बड़े भाई शुभम रेवाड़ के नेतृत्व में करेंगे। देखिए, सीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभिषेक, किस तरह से देखते हैं प्रधान, आपने जो मांग करी थी लगातार वो तो हो गया,
12 साल में जो सरकारें इस तरह की चल रही थी और ये लग रहा था कि सरकार में ये नहीं होगा, इस्तीफा हो गया। सर हमें पूरा विश्वास था, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 5 साल में 70,000 से अधिक बच्चों ने आत्महत्या की, उसका गुनाह कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान के माथे पर था। वो कलंक जो पूरे देश पर लगा हुआ था, वो उसका जिम्मेवार व्यक्ति एकमात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान था। इसी चीज़ को लेकर के कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो जिस प्रकार की नाकामियां दिखाई, जिस प्रकार से हठधर्मिता दिखाई, जिसके चलते बच्चे इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को आत्मदाह करने का काम करना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। उन छात्रों की जो आत्मा थी वो विचलित थी, वो परेशान हो रही थी कि आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है। क्या बच्चे आने वाला भविष्य है इसी तरह आत्महत्या करता रहेगा, इसी तरह पेपर लीक होते रहेंगे? तो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर अभिभावकों में भी आक्रोश था। तो छात्रों में तो आज पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार का आक्रोश देखने को मिला था। आज यही सबसे बड़ा कारण बना कि जिस प्रकार से टीका टिप्पणियां छात्रों के ऊपर की गई केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा, तो आज कहीं ना कहीं उसे धर्मेंद्र प्रधान को उस जगह पर झुकना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। और ये छात्रों की सबसे बड़ी जीत है, जिन्होंने पूरा सहिष्णुता तरीके से जो आंदोलन किया पिछले आंदोलन का आगे क्या रहेगा, क्योंकि एक डिमांड तो मांग ली गई है और डिमांडों की बात अभी चल रही है। उन्होंने कहा, जैसे आपके अभिषेक दीप के हैं जो वो कह रहे हैं कि अभी हमारी डिमांड और भी है, जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलेगा। तो क्या ऐसा होगा? सर देखिए, ये एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में हर रोज एक नई मांग होती है। हम चाहते हैं कि सरकार किसी घटना का इंतजार ना करे, घटने से पहले उस चीज़ का समाधान अगर निकल जाए तो कहीं ना कहीं एक छात्र की जिंदगी कहीं बच सकती है। तो हम इस स्तर के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की घटना किसी भी छात्र के साथ ना घटे। घटना घटने से पहले समय रहते हुए अगर बच्चों को न्याय मिल जाए, उनकी पीड़ाओं का निराकरण हो जाए, तो यही सबसे बड़ी जीत देश की भी होगी, छात्रों की भी होगी और अभिभावकों की भी होगी। इसमें सरकार की भी इज्जत बनी रहेगी और अभिभावकों की भी इज्जत बनी रहेगी। तो ये इस तरह के आंदोलन लगातार अनवरत चलते रहेंगे। लेकिन जो प्रेजेंट में जो आंदोलन चल रहा है उसमें 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी, जिसमें से एक पहली मांग, सबसे प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आज इस्तीफा हो गया है, लेकिन अभी स्वीकार होता है या नहीं होता है, तब जब तक स्वीकार नहीं हो जाएगा। जो राजस्थान सरकार में मंत्री उप मुख्यमंत्री हैं प्रेमचंद वो कह रहे थे कि अभी स्वीकार होगा। मैं वही चीज कहना चाह रहा था कि भाई अभी हम देखते हैं कि सरकार इस्तीफे को स्वीकार करती है या अस्वीकार करती है। जब तक स्वीकार नहीं हो जाता इस्तीफा, तब तक आंदोलन हमारा अनवरत चलता रहेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ जो सीजीपी के प्रवक्ता और शुभम रबाड़। लगातार जो छात्र नेता वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल इनकी जारी है। इनकी कई मांगे हैं। पहली मांग ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, और इस सरकार को लेकर जिस तरह की चीज़ें चल रही थी उन सब चीज़ों को लेकर कहा गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि भूख हड़ताल पे हैं, तो उनकी स्थिति भी इस तरह की होती जा रही है। क्योंकि सोनम वांगचुक की जब 26 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की थी, तो उनकी स्थिति लगातार जो सेहत वो खराब होती जा रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें उनकी मांग थी, 3 डिमांड थी, जिसमें से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, वो तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। ऐसे में अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें और जो डिमांड है उस पर सरकार से बातचीत होती है तो क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। बहरहाल एक बड़ी जीत जो है मानी जा रही है, जो जेनजी की थी, युवाओं की थी, जो लगातार नीट पेपर के बाद ये उनकी प्रमुख मांगे थी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ दशरथ सिंह।